Very good morning, all of you. Today I am going to start chapter 4th, Principle of Mathematical Induction, exercise 4.1 from 16 and next questions. You are all requested to see the first video to clear concepts and theory about this chapter. And I am doing this, I am only solving these questions. I am not explaining in detail theory and concepts of this chapter. Please, if you are interested more than just you have to see first video, then start. It would be better for you. Thank you. Let's proceed. This is the mathematical statement, and this is the function of natural number. So it can be written as, first point, P n is equal to, Pn 1 by 1.4 plus 1 by 4.7 plus 1 by 7.10 plus dot plus 1 upon 3n minus 2 3n plus 1 is equal to n by 3n plus 1. This is the formula that up to n terms, if we add this series up to n terms, then this gives the result n by 3n plus 1. This is the function of n, means natural number. It means that if we add n terms, then it gives n by 3n plus 1. This is a formula, but we have to check by the mathematical induction. Then there are only 3 steps. फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? फॉर n इक्वल टू 1, हमें पहले n इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करना होगा, लेफ्ट और राइट साइड. तो लेफ्ट साइड हमने लिया, तो लेफ्ट साइड लेने का मतलब होता है ये साइड, यानी जो बाईं तरफ है, और n इक्वल टू 1 का मतलब होता है वन टर्म, फर्स्ट टर्म. वैसे तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फिर इसके बाद ये सेकेंड टर्म, लेकिन यहां पर जो मतलब है वो है फर्स्ट टर्म का सम अप टू सेकेंड टर्म का सम अप टू थर्ड टर्म का सम, ऐसे हो. तो n इक्वल टू 1, तो हम इसको फर्स्ट टर्म लेंगे. ठीक है, फर्स्ट टर्म n इक्वल टू फर्स्ट टर्म. ये वैल्यू हम इसमें से भी लिख सकते हैं. अगर n की इक्वल टू 1 लिख दें तो भी यही आएगा. ये nth टर्म है, ये इस सीरीज का nth टर्म है. तो अगर हम n इक्वल टू 1 इसमें रख दे तो भी वही आएगा जो n इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म रखने पर आएगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 अगर ये nth टर्म है तो n इक्वल टू 1 पर पहला टर्म देगा ना ये, तो पहला टर्म तो यही है, तो हम सीधे ये भी लिख सकते हैं. तो 1 बाई 1.4 इक्वल टू 1 बाई 4. अब राइट हैंड साइड हम लें, राइट हैंड साइड, तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, इसमें भी वैल्यू रखनी है n और 3n प्लस 1. इसमें वैल्यू 1 रख दिया, तो 1 बाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 बाई 4. इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. सो इसको लिख सकते हैं P1 इज ट्रू. ये बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सवाल को आराम से समझिए. बिल्कुल सिंपल सवाल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ता है, हल्का सा, कि मतलब स्टेटमेंट लिखने का एक तरीका है इसमें, आप उस तरीके को ध्यान दें. अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हम इसको ये मान लेंगे कि ये जो सीरीज दी हुई है ये n इक्वल टू केथ नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है. n इक्वल टू k, यानी n इक्वल टू k फॉर n इक्वल टू k. k क्या है, नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखिए. फॉर n इक्वल टू k, कोई एनी नेचुरल नंबर
है ना, पी के यानी n इक्वल टू के के लिए जो पी के बनेगा ये ट्रू है। पी के का मतलब ये हुआ, इसमें हमने ऐसे कैसे लिख लिया, 1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डैश 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 और 1/3 के माइनस 2 फिर 3k प्लस 1 इज ट्रू। ये सत्य है, ये हमने माना है। अगर n इक्वल टू के लिए हमने सत्य मान लिया है और इसकी हेल्प से अगर हम n इक्वल टू के प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दें तो ये जो सीरीज है ये n इक्वल टू प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सही होगी। तो ये एक तरीका होता है, इसको हमने ट्रू मान लिया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम थर्ड टर्म लेते हैं। थर्ड टर्म के लिए हम लेते हैं, देखिए थर्ड टर्म के लिए लेंगे फॉर, ये थर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर यहां पर टू प्रूव है, ये टू प्रूव, अब ये हमने लिख दिया समझने के लिए बस। टू प्रूव फॉर n इक्वल टू इसके एक टर्म आगे k प्लस 1, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 p k प्लस 1, यानी ये जो नंबर आएगा इज ट्रू when pk इज ट्रू, यानी pk इज ट्रू। ध्यान दीजिए, एक चीज और बता रहा हूं मैं, ये जो है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 ये सत्य होगा, लेकिन ये सत्य होने का जो कंडीशन है ये खुद नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। ये कहता है कि मैं सत्य हूं, मैं ट्रू हूं यदि पी के ट्रू है, यानी ये इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी है कि ये अगर पी के ट्रू होगा तभी ये सत्य होगा। ये है तो मतलब इनडायरेक्टली इट इज ट्रू, और इसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड इंडक्शन। इंड्यूस मींस इंडक्शन। तो हम ये मान के चलते हैं फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 हमें प्रूव करना है कि ये सत्य है, और हेल्प किसकी लेनी है, इक्वेशन नंबर 1 की। अब सत्य कैसे पता चलता है हमें ये भी ध्यान दीजिए। देखिए अगर यहां पर n/3n प्लस 1 है, तो अगर यहां पर हमें n की जगह k मान लें तो यहां क्या आ जाएगा, k/3k प्लस 1, ये तो हो गया kth टर्म। अब हम लिखते हैं यहां पर k प्लस 1, तो इसमें एक नंबर और बढ़ गए, यानी यहां पर क्या आ जाए k प्लस 1, यानी 3 का जो कोएफिशिएंट n है इसकी जगह क्या आ जाए k प्लस 1। अगर ये ऐसे हो जाए तो ये सत्य हो जाएगा। तो हमें सत्य होने के लिए क्या मतलब है कि यहां जहां ये, अब ये चीज हम छोड़ करके यहां देखते हैं, इक्वल टू, इसमें इक्वल टू नहीं लिखा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ध्यान दें। ये जो है ना इस ट्रू तो है ही है, लेकिन इसके आगे ये भी लिखना है। देखिए इक्वल टू k/3k प्लस 1 इज ट्रू, ये है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं था। अब आप ध्यान दीजिए, नाउ pk प्लस 1 जब लिखेंगे तो ये देखिए ये वाला टर्म यहां तक आएगा ये, ठीक है। तो 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस इसी तरह से 1/3k माइनस 2, फिर यहां 3k प्लस 1, यहां तक तो ये आएगा, फिर प्लस इसका एक, ये तो kth टर्म हो गया, लेकिन एक टर्म और आएगा, तो यहां पर k की जगह k प्लस 1 लिखेंगे। यहां पर जहां जहां k लिखा है वहां पर k प्लस 1 लिखेंगे। 3k प्लस 1
-2, ये आपका यहां से यहां तक है। फिर यहां से यहां तक 3k+1 +1, ये यहां से यहां तक है। ये चीज हमें अगला टर्म, ये यहां तक तो kth टर्म था, यही वाला है। इसके बाद k+1th टर्म, इसका अगला टर्म होगा। अब इसको देखिए, यहां से यहां तक, ये इक्वेशन जो है इसका यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू जो है, ये यहां पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यूजिंग 1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां की जगह पर ये लिखेंगे k/3k+1 प्लस ये वाला टर्म लिखेंगे। तो यहां देखिए 3k+1 ये हो जाएगा। देखिए 3k+3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 हो गया। फिर यहां पर 3k तो यही रहेगा, और 3 1 जा 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3k+4, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम। थ्री के +1, ध्यान दीजिए, और 3k+4, इससे बेस 3k+1 से 3k+1 कट गया, क्या बचा 3k+4, k से गुणा भी होगा इसमें, तो k और 3k+4, फिर प्लस ये पूरा कट गया सीधे, तो ये 1 हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, 3k² + 4k+1 बाई, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे अभी फिलहाल, 3k+1 और 3k+4। अब इसका जो फैक्टर है ऊपर वाले का, ध्यान दीजिए, 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 लिख देंगे, तो 3k² + 3k+k+1, ये फैक्टर कर दिया हमने, और 3k+1 और 3k+4 इक्वल टू 3k कॉमन लिया हमने, तो यहां क्या आएगा k+1, प्लस यहां पर 1 कॉमन लिया तो क्या आएगा k+1 बाई 3k+1 और 3k+4 इक्वल टू 3k+1, ऊपर देखिए आया, और k+1 एक k+1 है, और यहां पर फिर 3k+1 और 3k+4। अब देखिए ये वाला टर्म इससे कट गया। अब आप ये देखिए, इसको ऊपर हमने k+1 बाई इसको 3k+3+1 कर दिया, तो इसको लिखा k+1 बाई 3 कॉमन, तो k+1+1। अब आप देखिए k की जगह पर, ये k की जगह पर k+1 आ गया, और इसके दूसरे पहले जो k लिखा था उसकी जगह k+1 आ गया, विच इज ट्रू। अब इसको लिख सकते हैं विच इज ट्रू वेन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेन pk इज ट्रू। सो by the principle of mathematical induction, Pn
इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू स्टार्ट एंड दिस इज द सेम टाइप क्वेश्चन। You have to write this again as usual. P function of n 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 plus dash dash 1 upon 2n plus 1 2n plus 3 is equal to n by 3 और 2n plus 3, ऐसे हमें लिखना है इसको। ठीक है, अब पहला स्टेप ध्यान देते हैं। पहला स्टेप फॉर LHS for n is equal to 1 LHS is equal to, तो ये देखिए फर्स्ट टर्म ले लिया, या इसमें भी रख लो n तो भी वही आएगा। तो 1 अपॉन 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/15। राइट हैंड साइड निकालते हैं तो क्या आएगा, यहां पर इसमें वैल्यू रखनी है तो क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3 और 5 इज इक्वल टू 1/15। सो P1 इज ट्रू, यानी P1 सत्य है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आप समझ लीजिए। 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। अब आप देखिए सेकंड स्टेप, यहां से लेते हैं। लेट फॉर n इज इक्वल टू k, ये नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर k, ठीक है, pk 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus डैश डैश डैश, फिर इसके बाद 1/2k plus 1, फिर 2k plus 3 इज इक्वल टू k by 3 और 2k plus 3। इसको हम क्या मान लेंगे, इज ट्रू। इज ट्रू, ट्रू मीन्स सत्य। ये इक्वेशन नंबर 1 जैसे हमने पहले किया, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन नंबर हमें जरूरत पड़ेगी। अब थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमें प्रूव करने वाला टर्म होता है। तो इसको हम लिखेंगे चलो ये देखते हैं। फॉर, देखिए यहां पर ये स्टेप मैं समझाने के लिए लिख देता हूं पहले। टू प्रूव, टू प्रूव यानी क्या सिद्ध करना है, ये लिख देता हूं। क्या, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, pk प्लस 1 is true when pk is true। फॉर n इक्वल टू, अब pk प्लस 1 को हम लिखते हैं ये वाला 1/3 into 5
प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/2k प्लस 1 फिर 2k प्लस 3। अब इसका टर्म आगे वाला लेंगे, एक टर्म आगे बढ़ा के k की जगह k प्लस 1 लिखेंगे, 2k प्लस 1 और प्लस 1 है 2k प्लस 1 और प्लस 3 भी है। तो ये इक्वल टू, अब देखिए इसकी वैल्यू जो है यहां से यहां तक की वैल्यू जो है ये वाला यूज करेंगे, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हमने यूज कर लिया, तो इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू ये वाली रखेंगे। क्या है ये? तो ये आएगी यहां पर k/3 2k प्लस 3 प्लस 1 अपान, अब देखिए 2k प्लस 2 × 2 1 3, 2k प्लस 3 ये आएगा और 2k प्लस 5 इधर आएगा, 2k प्लस 5। ठीक है, 2k प्लस 2 1 3 और 2 1 5 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम हम लें, अगर यहां पर ले लेते हैं तो यहां एलसीएम आएगा 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5, यही आएगा। यहां से यहां तक की वैल्यू हमने ये ले लिया k/3 2k प्लस 3। तो अब देखिए ये तो इससे कट गया, 2k प्लस 5 यहां आएगा और इंटू k प्लस ये पूरा इससे कट जाएगा, केवल 3 आएगा। तो ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 बाई 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। अब इसका फैक्टर करें 2 5, यहाँ k है, सॉरी यहाँ k है, 2 3 जा 6, तो यानी 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 बाई यहाँ आएगा 3 2k प्लस 3 और फिर 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 2k कॉमन लिया तो k प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लिया तो k प्लस 1 बाई 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। ठीक है, अब यहां पर देखिए k प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या 2k प्लस 3 बचेगा और यहां पर 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5 ये इक्वल टू, अब आप देखिए ये इससे कट गया, क्या बचा k प्लस 1 बाई 3 और 2k प्लस 2 करके, है ना, 2k प्लस 2 करके प्लस 3 कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा k/3 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3। अब आप देखिए यही स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, यहां पर k प्लस 1 है, सॉरी यहां पर k की जगह पर k प्लस 1, k की जगह पर k प्लस 1। देखते हैं यहां पर जो वैल्यू है उसको देखते हैं, 1 k प्लस 1 और 3 2k प्लस 3। ठीक है, एक्यूरेट है। विच इज ट्रू, विच इज
ट्रू, when pk is true, so by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number. It has been done. Let's proceed. बड़े सवाल हैं लेकिन कठिन नहीं है. अब हमें देखिए, ये वाला सवाल इनइक्वालिटी टाइप का है. ठीक है, तो लिखना तो हमें वैसे ही है. P n 1 plus 2 plus 3 plus dash 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 n less than 1 upon 8 2k plus 1 का होल स्क्वायर. अब हम देखते हैं इसको. फॉर n इक्वल टू 1, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को L H S इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1, मतलब इसमें 1 रखेंगे और देखते हैं कि इसमें भी रख देते हैं 1/8 2 प्लस 1, क्योंकि यहां 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करें तो का स्क्वायर. तो ये 1/2 1 3 की 9 1 9/8 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां से 1 इज लेस देन 1/8. तो देखिए 1 से ये ज्यादा है, 1 से ये ज्यादा है. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो P1 इज ट्रू. ये तो हो गया क्लियर. ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया. अब हमें सेकंड स्टेप पर चलना है. सेकंड, लेट फॉर n इक्वल टू k, p k 1 plus 2 plus 3 k less than 1/8 2k plus 1 स्क्वायर इज ट्रू. इसको हमने ट्रू मान लिया. ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. अब हमें ये थर्ड स्टेप है, इसको प्रूव करना है n इक्वल टू k प्लस 1. तो क्या लिखेंगे, p k प्लस 1, तो यहां आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 k, फिर k प्लस 1 लिखेंगे. ठीक है, अब देखिए यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k इज लेस देन, ये इससे तो ये लेस है. यूजिंग फर्स्ट, देखिए तो यहां से यहां तक ये टर्म, यहां से यहां तक ये लेस है 1/8 से. तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस k प्लस 1. ठीक है, इक्वल टू. अब हमें ध्यान रखना है, इक्वल टू ना भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि खतरा ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए यहां इक्वल टू ना लगाओ. फिर इसके बाद देखते हैं आगे. अब ये चीज देखते हैं हम, ये हमें प्रूव करना है, ये वाला इतना यहां पर होना चाहिए. यहां पर गलत लिखा है भाई. ये वाला टर्म जो है
लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर बाई 8 प्लस 1 k प्लस 1, ये तो है ही है। अब हमें देखो इसको जो बनाना है, क्या बनाना है, 2k प्लस 3 होना चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर आना क्या चाहिए, देखो थोड़ा सा समझें इसको, क्योंकि सवाल में देखिए यहां पर अगर क्या आ जाए, 2k प्लस 1 आ जाए है का होल स्क्वायर बाई 8, तब ये ट्रू माना जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आ जाए 2k प्लस 3 बाई 8 का स्क्वायर आ जाए तो ये सही माना जाएगा। तो यहां पर हमें ये चाहिए, तो लेस देन, अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमें चाहिए उसको हम यहां पर ऐड कर लें, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर 1/8, ठीक है, प्लस 1/8 और 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो है ही है यहां पर, माइनस 1/8 2k प्लस 3 का स्क्वायर, ये जो हमने जितना ऐड किया उतना घटा दे रहे हैं, प्लस k प्लस 1, 1/8 और 2k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/8, इसमें कॉमन ले लें तो 2k प्लस 1 का स्क्वायर और 2k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1, लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/8, इसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी करके 4k प्लस 4 और a माइनस बी करें तो -2 प्लस k प्लस 1, ठीक है, लेस देन 1/8 2k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/, देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 तो -8 यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर ऊपर -8, देखो 4 कॉमन ले लिया और 2 जा 8 तो -8/8, तो यहां क्या बचा k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, अब ये 8 कट गया तो 1/8 2k प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस k प्लस 1 और प्लस k प्लस 1, ये दोनों कट गए तो 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, which is true when pk is true. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural numbers. ये हो गया अपना। अब ये देखते हैं, इसको भी इसी तरह से करेंगे। Pn n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3, ये स्टेटमेंट है पहला। तो अब इसमें n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे सबसे पहले, फॉर n इक्वल टू 1। अब देखिए n इक्वल टू 1 के लिए ये प्रूव होना चाहिए कि ये जो है 3 का मल्टीपल है, मींस 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे,
यहां पर लिखा 1 इंटू 1 प्लस 2 इन 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 6 2 जा 12. 12 is a multiple of 3. ठीक है. So P1 is true. ये हमने मान लिया. अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड, लेट फॉर n इक्वल टू k, जो कि नेचुरल नंबर है, pk यानी k प्लस 1 k प्लस 5 इज a multiple of 3. इसको हमने मान लिया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1 k प्लस 5 इज इक्वल टू 3 लेमडा. लेमडा कोई भी हो सकता है फॉर लेमडा इक्वल टू जेड. तो अब आप देखिए कि कोई वैल्यू हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर ले सकते हैं इसको. ठीक है. अब आप देखिए 3 लेमडा, ये इक्वेशन नंबर हो गया पहला. अब इसको सॉल्व करेंगे फॉर स्टेप 3 के लिए. ठीक है. स्टेप 3, टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k 19. फॉर 3 लेमडा. अच्छा, अब ये हो गया 3 से डिविजिबल है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया. अब यहां पर टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन pk इज ट्रू. ये हमें प्रूव करना है. नाउ pk प्लस 1 के लिए हम देखते हैं. pk प्लस 1 के लिए हम क्या करें? यहां पर तो k इक्वल टू k प्लस 5 के लिए हमें यहां पर इस टर्म में अगला टर्म लिखना है इसका. तो क्या लिखेंगे हम इसको? k प्लस 1, और यहां पर k प्लस 1 की जगह k प्लस 1 प्लस 1, और फिर k प्लस 1 प्लस 5. इसको सॉल्व करेंगे. k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 6. अब ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको k और k प्लस 1 को अगर हम इसके डिवाइड कर दें, या ऐसा करते हैं, इसको जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है. इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखें. k प्लस 1 को ऐसे रहने दें, और k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 3 लेमडा. या फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं k की क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 3 लेमडा, या k की क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3 लेमडा. अब ये चीज हम इसमें, ये 1 है, इसको हम यहां यूज कर सकते हैं. तो देखिए आप इसमें k प्लस 1 ऐसे रहने देते हैं,
अब यहां देखते हैं k+2, अब k+6 को मल्टीप्लाई करते हैं, k² + 6k प्लस 2k प्लस 12, तो फिर अब इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो k³ प्लस 6k² प्लस 2k² प्लस 12, देखिए k का मल्टीप्लाई k³ 6k³ 6k² 2k² प्लस 12k प्लस 1 का 1² प्लस 6k प्लस 2k प्लस 12। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, k³ प्लस 6 2 8 1 9k² प्लस 12k और 2 14k प्लस 12। देखिए k6 प्लस 6k² प्लस 5k यहां पर आया है, मल्टीप्लाई किया था जब हमने k² प्लस 5k, k² प्लस 5k, ये थोड़ा सा यहां पर मल्टीप्लाई तो इसको एक बार इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करें फिर से, k² प्लस 5k प्लस k प्लस 5 बराबर 3 लैम्डा, और फिर k² प्लस 6k प्लस 5 3 लैम्डा, फिर k³ प्लस 6k² प्लस 5k इक्वल टू 3 लैम्डा। तो यहां पर k³ प्लस 6k² प्लस 5k, यहां पर इसको ऐसे बदल दें हम थोड़ा, ठीक है, तो k³ प्लस ऐसे ही हमें बनाना है इसको, तो 6k² प्लस 5k, ठीक है। तो देखिए k³ प्लस 6k², यहां 6k² लिया तो यहां क्या बचा 3k², और यहां 14 में से 5 लिया तो 9k² बचा, फिर यहां 12। अब आप देखिए ये 12 है, अब आप देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू बाई फर्स्ट, ये बाई फर्स्ट, ये है बाई फर्स्ट, तो बाई फर्स्ट हमने इसकी वैल्यू यहां रख दिया, तो क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 3k² प्लस 9k प्लस 12 है इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस k² प्लस 3k प्लस 4। देखिए 3 का मल्टीपल दिख रहा है, विच इज ट्रू। अब इसको क्या लिख सकते हैं, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू when pk is true। देखिए 3 का मल्टीपल आ गया, दिस वन इज ट्रू, सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn is true for all n belongs to natural number। ये अपना सवाल हो गया। बिल्कुल इसको भी ऐसे करना है, 10 की 2n-1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11 फॉर n इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 10 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 की 2 में से 1 घटा 1 प्लस 1, यानी ये 11 हो गया, इज डिविजिबल बाई 11, सो P1 इज ट्रू। नाउ ये फर्स्ट स्टेप हो गया समझो, ये सेकंड स्टेप, लेट फॉर n इक्वल टू k
पी के 10 की 2k माइनस 1 प्लस 1 2k है ये इज डिविजिबल बाई 11 इज ट्रू, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 10 की 2k बाई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 लेमडा। तो ये हो जाएगा 10 की 2k बाई 10 इक्वल टू 11 लेमडा माइनस 1। तो 10 की 2k इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई इधर 110 लेमडा माइनस 10। ये इक्वेशन नंबर 1 यहां लिख सकते हैं हम, इसको छोड़ दो यहां लिख दो, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है, थर्ड फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ये प्रूव करना है। टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 p k प्लस 1 इज ट्रू when pk is true। now pk प्लस 1 ये आपका ये है, यहां पर ये। तो यहां पर हम क्या होगा 10 की 2 k की जगह क्या लिखेंगे k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अब इसको हमें प्रूव करना है ये ट्रू है। इज इक्वल टू तो 10 की 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 की 2k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 की 2k इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक चीज ध्यान रखना है, ये जो 10 की 2 है, ये 10 की 2 है, इसकी वैल्यू इसमें से रखते हैं हम। यहां पर क्या लिखते हैं बाई फर्स्ट। तो यहां पर 10 की 2k की वैल्यू रख दी है, तो क्या आएगा 110 लेमडा माइनस 10 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू 1100 लेमडा माइनस 100 प्लस 1 इक्वल टू 1100 लेमडा माइनस 99। 11 कॉमन ले लिया तो 100 लेमडा माइनस 9 डिविजिबल बाई 11। सो p k प्लस 1 is true when pk is true। so by the principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to natural number। ये 11 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 11 है ना। Thank you very much. I have completed at least 4 questions and the next question will be the next video. Till that, thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share and comment. If you have any comment, then please comment. Thank you again.